किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि महंगे कपड़े दुकान के पुतले भी पहनते हैं। अगर पहचान बनानी है तो व्यवहार अच्छा करिए। हाय गाइस, स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आपके लिए एक बड़ी छोटी सी कहानी। ये कहानी लास्ट तक जरूर सुनना क्योंकि इसमें जीवन की सच्चाई बताई गई है। संत तुकाराम अपने आश्रम में बैठे हुए थे और उनका एक शिष्य जो थोड़ा क्रोधी स्वभाव का था उसके पास आके कहने लगा कि गुरुजी, आप कैसे अपना व्यवहार इतना मधुर बनाए रखते हैं। ना तो आप किसी पर कभी क्रोध करते हैं, ना ही कभी किसी को कुछ भला बुरा कहते हैं। कृपया अपने इस अच्छे व्यवहार का रहस्य मुझे बताइए। उस शिष्य की बात सुनकर तुकाराम जी कहने लगे कि मुझे अपने रहस्य के बारे में तो नहीं पता, पर मैं तुम्हारा एक रहस्य जानता हूँ। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा कि मेरा रहस्य, वो क्या है गुरुजी? संत दुखी हुए और कहने लगे कि तुम अगले एक हफ्ते में मरने वाले हो। तो जो शिष्य था वो मन ही मन में सोच रहा था कि कोई और यह बात कहता तो उसे मजाक में टाल सकता था, पर स्वयं अपने गुरुजी संत तुकाराम जी से सुनी तो वो नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता। वो जो शिष्य था संत की बात सुन मन ही मन बड़ा ही उदास हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था अब क्या करें। अचानक से ऐसी बात सुनने को मिली कि एक हफ्ते के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर उस समय गुरु का आशीर्वाद लेके वहाँ से चला गया। वहाँ से जाने के बाद शिष्य का स्वभाव बिल्कुल ही बदल गया। मानो वो नए जीवन की तरह शुरुआत करने लगा। वह हर किसी से प्रेम से मिलता और कभी किसी पर क्रोध भी नहीं करता। अपना ज़्यादातर समय ध्यान और पूजा में लगाता। वह उन सभी लोगों के पास गया जिनके साथ उसने कभी गलत व्यवहार किया था। उसने उन सभी से अपने गलत व्यवहार के लिए माफ़ी भी मांगी। देखते ही देखते संत की भविष्यवाणी को एक हफ्ता पूरा होने वाला था। शिष्य ने सोचा कि अब तो मेरी मृत्यु का समय निकट आ गया है। चलो आखिरी बार गुरुजी के दर्शन कर आशीर्वाद लेके आता हूँ। शिष्य वह संत तुकाराम के पास पहुँचा और कहने लगा कि गुरुजी, आपकी भविष्यवाणी के अनुसार मेरा समय अब पूरा होने वाला है। मेरी मृत्यु का समय निकट आ गया है। कृपया आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। संत तुकाराम जी कहने लगे कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। फिर गुरुजी कहने लगे कि मुझे एक बात बताओ, पिछले 7 दिन तुम्हारे कैसे बीते? क्या तुम पहले की तरह लोगों से नाराज हुए? उसी तरह अभी भी क्रोध करते हो? कोई दुर्व्यवहार किया? शिष्य ने कहा कि नहीं गुरुजी, बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन थे। मैं इसे बेकार की बातों में कैसे गंवा सकता था। मैं तो इस दौरान सबसे प्रेम से मिला और जिन लोगों का कभी दिल दुखाया था उन सब से क्षमा भी मांगी। संत तुकाराम जी मुस्कुराए और बोले कि बस यही तो मेरी अच्छे व्यवहार का रहस्य है। मैं जानता हूँ कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, इसलिए मैं हर किसी से प्रेम पूर्ण व्यवहार करता हूँ। शिष्य को समझ में आ गया कि संत तुकाराम जी ने उसे जीवन का यह पाठ पढ़ाने के लिए ही मृत्यु का भय दिखाया था। बड़ी छोटी सी कहानी, लेकिन हमें समझाती है। उस तुकाराम के शिष्य के साथ साथ हमें भी समझना चाहिए कि हमारे साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है। हम भी जाने या अनजाने किसी भी छोटी बात पर सामने वाले से उलझ जाते हैं, उनसे दुर्व्यवहार करते हैं, अपना व्यवहार उसके साथ खराब कर लेते हैं और ज़्यादातर मामलों में बाद में हमें ही पछतावा होता है और हम सोचते हैं कि फालतू ही गहमा-गहमी हो गई, बहस हो गई, जबकि इस मामले को शांति से भी सुलझाया जा सकता था। बाद में पछतावे से अच्छा है कि हम पहले ही अपना व्यवहार संयमित रखें, लोगों के साथ क्रोध के बजाय प्रेम से बात करें, तो हमारा व्यवहार सभी के साथ हमेशा के लिए अच्छा ही बना रहेगा। और जब सबके साथ हमारा अच्छा व्यवहार होगा तो जीवन में आनंद ही आनंद होगा और अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे, क्योंकि लक्ष्य तक पहुंचने से पहले आपको अपना व्यवहार सुधारना पड़ता है। कैसी लगी कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। स्टोरी क्लब्स आपसे हमेशा एक ही बात कहेगा, ऊपर वाले की आशीर्वाद, अपनों के प्यार और अपनी कड़ी मेहनत के साथ, अपने अच्छी व्यवहार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।